नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। 2024 आयुष के जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, बीएएमएस, बीएचएमएस या फिर यूनानी है, सिद्धा है, सोवा रिगपा है, ये सभी के लिए बहुत ही अच्छा रहा। क्योंकि इस साल में 2024 में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स लॉन्च हुए थे और उसका श्रेय सभी प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी को जाना चाहिए। क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने लगभग 12,850 करोड़ रुपए का उन्होंने आयुष प्रोजेक्ट लॉन्च किए थे। यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये कम आंकड़ा नहीं है पैसों का। और ये जो प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा आयुष के जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, आयुर्वेदा, होम्योपैथी, यूनानी, सभी को बढ़ावा देने के लिए किया गया है। और यहाँ पे जो सिग्निफिकेंट जो सबसे बड़ा चेंज दिखा था, वो ये था कि आयुर्वेद और होम्योपैथी, यूनानी को ग्लोबल रिकॉग्निशन मिले। पूरे दुनिया में लोग ट्रेडिशनल मेडिसिन जो इंडिया का है उसको समझे और जाने और उसके लिए अपना योगदान भी दे, वो आगे आकर और इसकी चिकित्सा का लाभ भी उठाए। इसी साल में जो सबसे पीरियड रहा, लैंडमार्क पीरियड, वो आयुष के लिए रहा। और इंटीग्रेटिंग आयुर्वेदा, योगा, यूनानी, सिद्धा एंड होम्योपैथी इनटू मेनस्ट्रीम हेल्थ सिस्टम वर्ल्ड वाइड टू सिग्निफिकेंट एग्रीमेंट विद कंट्रीज। तो इस साल ये बहुत ही बड़ा एक कदम उठाया गया है, जिसमें कि अलग-अलग जो देश है वहाँ पे जितने भी मेडिकल के इंस्टीट्यूट्स है, बड़े-बड़े जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस है, उनके साथ इंटीग्रेशन करके आयुर्वेदा, यूनानी, योगा ये सभी को मिलाने का प्रयास किया गया। और सेंट और सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ योगा एंड नेचुरोपैथी को यहाँ पे इनॉग्रेट किया गया था। जैसे कि जो सेंट्रल इंस्टीट्यूट है आयुर्वेद के हैं, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद है या फिर ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट आयुर्वेद है, उसी तरह से यहाँ पे योगा और नेचुरोपैथी का पहला जो इंस्टीट्यूट है वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी उन्होंने बनाया। और उन्होंने मोदी जी ने इनॉग्रेट किया था सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ योगा एंड नेचुरोपैथी, जिसमें कि 200 बेड था, जिसमें कि उसमें फैसिलिटी दी गई थी अलग-अलग प्रकार की। और वहाँ पे इंस्टीट्यूट जो है वो रिफ्लेक्ट करता था गवर्नमेंट के कमिटमेंट टू एडवांसिंग रिसर्च एंड प्रोवाइडिंग स्टेट ऑफ द आर्ट योगा एंड नेचुरोपैथी हेल्थ केयर फैसिलिटी। पीएम मोदी ऑल्सो इनॉग्रेटेड निसर्ग ग्राम under the National Institute of Naturopathy पुणे in the virtual presence of एकनाथ शिंदे चीफ मिनिस्टर। उस समय जो चीफ मिनिस्टर थे उनके द्वारा किया गया था। और उसी प्रकार यहाँ पे एमओयू भी बहुत सारा साइन किया गया था, जिसमें कि डब्ल्यूसीडी मिनिस्ट्री में न्यूट्रिशनल इम्प्रूवमेंट, जो लड़कियों में जो एडोलसेंट लड़कियां होती हैं उसमें न्यूट्रिशनल इम्प्रूवमेंट ताकि आयरन की कमी ना हो, उसके लिए जो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष है और मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर डेवलपमेंट है, उन्होंने साइन किया था कि न्यूट्रिशनल इम्प्रूवमेंट होना चाहिए। तो आयुर्वेद के माध्यम से वहाँ पे बहुत सारा चेंजेस भी लाया गया था और उसमें बहुत सारे आयुर्वेदिक ड्रग का प्रयोग करके और एनीमिया कंट्रोल एमंग एडोलसेंट गर्ल्स, ऐसा प्रोग्राम चलाया गया था, इनिशिएटिव उठाया गया था, जिसमें कि आयुर्वेदा के जो इंटरवेंशंस है 5 डिस्ट्रिक्ट में, ऐसा मिशन उत्कर्ष करके नाम दिया गया था उसमें। और एमओयू साइन किया गया था यूनियन मिनिस्टर आयुष के उस समय जो थे सोनोवाल, और यूनियन मिनिस्टर ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड श्रीमती ईरानी के द्वारा। तो 2024 बहुत ही यूज़फुल रहा है आयुष के लिए और बहुत ही बेनिफिशियल रहा है, हम इसको भूल नहीं सकते हैं। और उसी तरह से इस प्रधानमंत्री मोदी ने इनॉग्रेट किया इंडिया का फर्स्ट फेज़ 2 ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद दिल्ली में। तो पहले फेज़ 1 ही था सिर्फ, जिस तरह से एम्स है उसी तरह से इन्होंने ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा आई दिल्ली में फेज 2 इन्होंने जो है इनोग्रेट किया था। एमंग द प्रोजेक्ट लॉन्च अंडर मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, प्राइम मिनिस्टर ने इनोग्रेटेड फेज 2 ऑफ आईया विच इज इंडियाज फर्स्ट ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा। और इस फेज में लगभग 258 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली है, जिसमें 150 बेड की पंचकर्मा हॉस्पिटल रहेगी, आयुर्वेदिक फार्मेसी रहेगा ड्रग मैन्युफैक्चरिंग के लिए, और स्पोर्ट्स मेडिसिन यूनिट भी रहेगा। ठीक है, तो स्पोर्ट्स मेडिसिन यूनिट ने भी रखा है इन्होंने, सेंट्रल लाइब्रेरी भी रखा है। और आईटी और स्टार्टअप्स के लिए भी इन्होंने एक ऐसा जगह बनाया है जहाँ पे कि आईटी और जितने भी लोग आयुर्वेद, होम्योपैथी, यूनानी में स्टार्टअप करना चाहते हैं, ड्रग से हो या फिर इक्विपमेंट से हो रिलेटेड हो, तो वहाँ पे वो स्टार्टअप कर सकते हैं। या आईटी सेक्टर जो है आयुर्वेद के चीज़ों को और पंचकर्मा के जो इंस्ट्रूमेंट्स है, जो भी टूल्स है, उसको कैसे वो और मॉडर्न तरीके से कैसे उसको आगे
उसको डेवलप कर सकते हैं। ये इसके लिए भी एक सेंटर बनाया गया है और 500 सीट ऑडिटोरियम बनाया गया है, गेस्ट हाउस फॉर बोथ जनरल एंड इंटरनेशनल विजिटर दोनों के लिए बनाया गया है। नेक्स्ट जो पीएम मोदी ने काम किया 2024 में, ये है कि पीएम मोदी ने फाउंडेशन स्टोन जो है शिलान्यास किया 2 योगा और नेचुरोपैथी इंस्टीट्यूट जो उड़ीसा में है और छत्तीसगढ़ में। तो इसमें ये रहेगी कि टू कैपिटलाइज ऑन द ग्रोइंग इंटरेस्ट ऑफ द इंटरनेशनल कम्युनिटी इन इंडियन हेल्थ एंड वेलनेस सॉल्यूशन, उसके लिए ये रखा गया है। और नेक्स्ट उन्होंने लॉन्च किया था नेशन वाइड कैंपेन, जो कि अभी आपने देखा, अभी फिलहाल पिछले महीने ही देखा आपने कि देश का प्रकृति परीक्षण अभियान। और इस अभियान के माध्यम से उन्होंने पूरे देश में एक बहुत ही बड़ा क्रांति जो आयुर्वेद के लिए हो सकता है उसको लाने का प्रयास किया कि लोगों को जो धारणा है कि आयुर्वेद जो है वो स्लो है या फिर आयुर्वेद बहुत धीरे काम करता है या आयुर्वेद में सिर्फ जड़ी बूटी के अलावा और कुछ नहीं है, तो उसी को देखते हुए इन्होंने आयुर्वेद का प्रचार प्रसार के लिए उन्होंने देश का प्रकृति परीक्षण, जिसमें कि हमारी जो शरीर की प्रकृति होती है वात पित्त, वो सभी लोगों को इसके बारे में ज्ञान मिला और प्रमोट भी हुआ हेल्थ अवेयरनेस के थ्रू और हाईलाइटिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ होलिस्टिक वेलबींग इन डेली लाइफ। तो इस तरह से प्रताप राव जाधव जो अभी यूनियन मिनिस्टर हैं आयुर्वेद में, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के, तो उसमें उन्होंने 4,70,000 डेडिकेटेड वॉलंटियर थे, यानी कि टीचर और जो आयुर्वेद के स्टूडेंट है वो सभी 4,70,000 उनकी नंबर थी। और दिस कैंपेन एम्स टू रिवोल्यूशनाइज द हेल्थ अवेयरनेस एफर्ट अमंग सिटीजन एंड ऑल्सो अटेम्प्ट द मल्टीपल गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जो है वो सेंटर ऑफ एक्सलेंस इन आयुष को लॉन्च किया, इनोग्रेट किया था, जिसमें प्राइम मिनिस्टर मोदी लॉन्चेस फॉर आयुष सेंटर ऑफ एक्सलेंस, COES जिसका नाम रखा गया। और इसका काम यही था कि दे विल टारगेट द स्पेसिफिक हेल्थ रिसर्च एंड इनोवेशन एरियाज सेंटर ऑफ एक्सलेंस फॉर डायबिटिक्स एंड मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। तो डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन आपको पता है कि ये सभी हमारे मेटाबॉलिज्म की वजह से होती है, हमारे खान पान और रहन सहन की वजह से ही खराब होती है, ये कोई बड़ी बीमारी नहीं है। जबकि ये मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स को हम कंट्रोल कर सकते हैं अपने डाइट को चेंज करके और फूड हैबिट्स को चेंज करके और अपना जो रहन सहन है उसको चेंज करके। और ये फोकस करती है मेनली प्री डायबिटिक एंड डायबिटिक रिसर्च, आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन जो वैलिडेट किए जाएंगे। और सेंटर ऑफ एक्सलेंस इन सस्टेनेबल आयुष एंड IIT दिल्ली के साथ मिल करके इन्होंने डेवलप किया है और एडवांस तरीके से कैसे हम इसके बारे में कोई सॉल्यूशन ला सके उसका भी यहाँ पे काम किया गया। इसी तरह से अलग-अलग जगह पे बहुत सारे चीज़ें की गई 2024 में और ये सभी स्टूडेंट्स जो आयुर्वेदा, होम्योपैथी, यूनानी के हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा है। और वे इसी तरह से हमारे जो डॉक्टर्स हैं उनके लिए भी ये काफ़ी बेहतर है कि ये सभी जो फील्ड्स है इसमें आप नौकरी पा सकते हैं, इसमें आप काम कर सकते हैं। फर्स्ट एवर इंटरनेशनल जो है कॉन्फ्रेंस रखा गया, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा आईआई एडवांसमेंट ऑफ रिसर्च एंड ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज फॉर होलिस्टिक आयुर्वेद आरोहा 2024, जो कि इनोग्रेट किया गया था डॉक्टर जस्टिस धनंजय यशवंत के द्वारा चंद्रचूड़। तो जो चीफ जस्टिस है इंडिया के, उन्होंने ही इसको इनोग्रेट किया था, जो अगस्त इन द अगस्त प्रेजेंस ऑफ प्रताप राव जाधव, मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज फॉर द मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। ठीक है। ये भी एक बहुत बड़ा चीज़ था जिसमें कि जो आयुर्वेद में जो रिसर्च होने वाले हैं और इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस रखा गया था जिसमें कि विदेश से भी लोग आकर के और आयुर्वेद में क्या क्या हम रिसर्च कर सकते हैं, आयुर्वेदिक ड्रग्स कैसे जो है आज के समय में बहुत ही जो क्रिटिकल केसेस होते हैं, जो डिजीजेज होते हैं उसको भी ठीक करने में कैसे कामयाब हो रही है और सक्षम है, उसको उन्होंने उसमें बताया था। तो इसके बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद।